वैद्युत फ्लैक्स बच्चों, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं, ये क्या बन गया आपका वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ये क्या पूरा वैद्युत क्षेत्र है। और ये समझिए ये क्या है, क्षेत्रफल में, ये क्या है, ये है अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, कौन दिशा है ये, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली ये सब कौन है, तो ये सब जो है वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं की संख्या, बस डेफिनेशन खत्म। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी क्षेत्रफल में अभिलंबवत दिशा की ओर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, ये क्या है बच्चों, ये तार है, क्या है ये तार, इसका क्या है प्रति एकांक लंबाई पर, ये क्या है प्रति एकांक लंबाई पर, ये क्या है आवेश, इसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, तार की प्रति एकांक लंबाई पर, क्या चीज, तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लेते हैं Q1 Q2, ये क्या है, दोनों बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, ये क्या है बिंदु आवेश है। इनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी के, ये क्या है, बीच की दूरी है ना, ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। फिर से सुनिए बच्चों, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी के क्या, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। इसका फार्मूला के लिए हम लोग नियम पढ़ लेते हैं, दो लाइन। यदि दो आवेश Q1 व Q2 के बीच की दूरी r हो, उनके बीच लगने वाला
वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा, या इसे हम लिख सकते हैं F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन R2, तथा हम लिख सकते हैं F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका कूलाम के नियम का फार्मूला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर विद्युतिकी का गाउस नियम, गाउस का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन पुटा बच्चों, इसे ध्यान देना। देखिए हम बनाते हैं फिगर, ये क्या है, ये है बंद पृष्ठ। कैसा है ये, बंद पृष्ठ है, इसका नाम क्या है, बंद पृष्ठ। अब क्या हो रहा है, इससे ये सब क्या है, ये सब गुजर रहे हैं, क्या है, ये वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स। इसे आप फाई ए भी कह सकते हैं। और इसके अंदर, किसके, बंद पृष्ठ के अंदर क्या है, कुल क्यू, ये आवेश है, और ये क्या है, कुल वैद्युत फ्लक्स। आप क्वेश्चन सुनिए, खत्म हो गया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स और उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर समझिए, जो वैद्युत फ्लक्स है ये आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। बस ये क्वेश्चन है। फिर सुन लीजिए, रिपीट करता हूँ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लास्ट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बच्चों, ये क्या हमने बनाया, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र। इस पर कोई हम क्या लाते हैं, परीक्षण आवेश। ये क्या है, परीक्षण आवेश। Q0 को क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश जो है, इस पर लगने वाला बल, ये क्या कर रहा है, इस पे लग रहा है, तो क्या कहेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या है, फिर सुन लीजिए, रिपीट कर देता हूँ। किसी वैद्युत परिपथ में या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और ये परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसको, बल और ये परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका निगमन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल
एफ हो तो इक्वल टू क्या होगा, एफ अपान क्यू नॉट। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलम। मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलम। थैंक यू बच्चों, इसे 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।